परिचय। माता पार्वती और भगवान शिव की कहानी हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध और पवित्र कहानियों में से एक है। ये कहानी प्रेम, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। पार्वती और शिव की कथा उनकी गहन प्रेम कहानी, बलिदान और उनके पुनर्मिलन की गाथा है। इस कहानी में जीवन के विभिन्न पहलुओं का समावेश है और ये जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। माता पार्वती का जन्म। पार्वती का जन्म राजा हिमालय और रानी मैना के घर में हुआ था। पार्वती का नाम उनके पिता के पर्वतों के राजा होने के कारण रखा गया। वे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन थीं। उनके मन में शिव जी के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा थी। पार्वती का तपस्या। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर तप किया, जिसमें वे जंगलों में जाकर तपस्या करने लगी। उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और केवल शिव जी की आराधना में लीन हो गईं। पार्वती की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उनकी दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित हो गए। शिव का ध्यान। भगवान शिव ध्यानमग्न थे और उन्हें पार्वती की तपस्या का भान नहीं हुआ। देवताओं ने पार्वती की तपस्या को सफल बनाने के लिए कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। इससे पार्वती की तपस्या विफल होती दिखाई दी, लेकिन उनकी भक्ति और समर्पण ने अंततः शिव को प्रभावित किया। शिव और पार्वती का मिलन। शिव जी ने पार्वती की तपस्या को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए। हिमालय और मैना ने बड़े धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न किया। ये विवाह पृथ्वी और स्वर्ग में उत्सव की तरह मनाया गया। ये शिव और शक्ति का मिलन था, जो सृष्टि के संतुलन और समृद्धि का प्रतीक था। गृहस्थ जीवन। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। पार्वती ने शिव के साथ मिलकर संसार को सन्मार्ग दिखाने का कार्य किया। उनके गृहस्थ जीवन में अनेक घटनाएं घटी, जिनमें कार्तिकेय और गणेश का जन्म भी शामिल है। कार्तिकेय और गणेश शिव और पार्वती के पुत्र, समर्पण, वीरता और बुद्धिमानी के प्रतीक बने। शिव और पार्वती के संवाद। शिव और पार्वती के बीच अनेक संवाद हुए जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। पार्वती ने शिव से अनेक प्रश्न पूछे और शिव ने उन्हें प्रेम, भक्ति और योग के मार्ग में सन्मार्ग दिखाया। ये संवाद शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की। भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या का परीक्षण किया और जब अर्जुन सफल हुए, तब शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इस घटना में पार्वती भी उपस्थित थी और उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। पार्वती का अन्य रूप। दुर्गा और काली। पार्वती ने समय समय पर विभिन्न रूप धारण किए। उन्होंने दुर्गा के रूप में महिषासुर का वध किया और काली के रूप में अनेक असुरों का संहार किया। ये रूप उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक है। पार्वती ने ये सिद्ध किया कि वे केवल प्रेम और करुणा की देवी ही नहीं, बल्कि शक्ति और न्याय की देवी भी हैं। पार्वती और शिव का प्रेम। शिव और पार्वती का प्रेम अटूट था। ये प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक संबंध था। शिव ने पार्वती को सती के रूप में स्वीकार किया और उनके पुनर्जन्म के बाद भी उनकी भक्ति और प्रेम को बढ़ावा दिया। भोले बाबा पार्वती ज्योति जोड़ी आज तक किसी की नहीं है। भोले और पार्वती के जोड़ी महाजोड़ियां में से एक है, इसीलिए कहते हैं जोड़ी हो तो शिव पार्वती की तरह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।